स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया। ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। केजरीवाल पर ईडी के एक्शन को कोर्ट ने सही माना। शराब घोटाले पर उठे सियासी संग्राम के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ ही गया। गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई और फैसले में कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी भी की। हाईकोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, गवाहों के बयानों को खारिज नहीं कर सकते, उसे क्रॉस एग्जामिन जरूर कर सकते हैं। ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं जिसके आधार पर उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। जो दस्तावेज ईडी ने अदालत में पेश किए हैं उसके हिसाब से सभी नियमों का पालन किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उधर फैसला आते ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर चढ़ाई तेज कर दी। उनके स्वयं के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इसी प्रकार का धन इसी स्रोत से प्राप्त हुआ है, तो यह प्रथम दृष्टया इस संदेह की पुष्टि करता है कि पैसा कहां से आया। जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं, वो करोड़ों का ट्रेल मिल रहा है। इसलिए हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेजा। ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया। चार्जशीट में दावा किया गया कि साउथ लॉबी से केजरीवाल के कनेक्शन के सबूत मिले। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 100 करोड़ के मनी ट्रेल को डिकोड करने का दावा किया था और दावा यह भी कि किस तरह साउथ लॉबी के साथ केजरीवाल की मुलाकातें हुई थी। ये रकम गोवा चुनाव में डंप किया गया था। उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे जिनमें हाईकोर्ट ने संजय सिंह जी के पक्ष में कुछ नहीं दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी और यह तक कहा कि अगर इस मामले पे आप ज्यादा बहस करेंगे तो हमको ऐसा फैसला लिखना पड़ जाएगा कि आपका ये पूरा पूरा केस जो है ये हवा में उड़ जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ईडी के वकील को कही थी। ये बात सबके सामने। सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह को जमानत मिली थी। उनकी गिरफ्तारी अक्टूबर में हुई थी। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एक ही केस में ईडी के 2 स्टैंडर्ड कैसे हो गए। सियासी वार पलटवार के बीच एक बार फिर केजरीवाल की उम्मीदें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिक गईं। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया। ये मामला हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। केजरीवाल पर ईडी के एक्शन को कोर्ट ने सही माना।
शराब घोटाले पर उठे सियासी संग्राम के बीच दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आ ही गया। गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज हो गई और फैसले में कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी भी की। हाईकोर्ट की जज स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, गवाहों के बयानों को खारिज नहीं कर सकते, उसे क्रॉस एग्जामिन जरूर कर सकते हैं। ईडी के पास पुख्ता सबूत हैं जिसके आधार पर उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। जो दस्तावेज ईडी ने अदालत में पेश किए हैं उसके हिसाब से सभी नियमों का पालन किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उधर फैसला आते ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप पर चढ़ाई तेज कर दी है। उनके स्वयं के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इस प्रकार का धन इस स्रोत से प्राप्त हुआ है, तो यह प्रथम दृष्टया इस संदेह की पुष्टि करता है कि पैसा कहां से आया। जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं, वो करोड़ों का ट्रेल मिल रहा है। इसलिए हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया कि ये पूरा का पूरा मामला भारत की राजनीति में आजादी के बाद से लेके सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है। एक गहरी साजिश के तहत यह मामला बनाया गया है और इस मामले के पीछे किसी घोटाले की जांच का मकसद नहीं है। दिल्ली की प्रचंड बहुमत से चुनी हुई अरविंद केजरीवाल को गिराने और खत्म करने का मकसद है। 21 मार्च को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 14 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेजा। ईडी ने अपनी चार्जशीट में केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया। चार्जशीट में दावा किया गया कि साउथ लॉबी से केजरीवाल के कनेक्शन के सबूत मिले। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 100 करोड़ के मनी ट्रेल को डिकोड करने का दावा किया था और दावा यह भी कि किस तरह साउथ लॉबी के साथ केजरीवाल की मुलाकातें हुई थी। ये रकम गोवा चुनाव में डंप किया गया था। उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे जिनमें हाईकोर्ट ने संजय सिंह जी के पक्ष में कुछ नहीं दिया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी और यह तक कहा कि अगर इस मामले पे आप ज्यादा बहस करेंगे तो हमको ऐसा फैसला लिखना पड़ जाएगा कि आपका ये पूरा केस जो है ये हवा में उड़ जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ईडी के वकील को कही थी। ये बात सबके सामने। सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले के आरोपी संजय सिंह को जमानत मिली थी। उनकी गिरफ्तारी अक्टूबर में हुई थी। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि एक ही केस में ईडी के 2 स्टैंडर्ड कैसे हो गए। सियासी वार पलटवार के बीच एक बार फिर केजरीवाल की उम्मीदें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिक गईं।